कहीं ना कहीं हर जगह पे बलि प्रथा है, लेकिन अगर नॉर्थ साइड आप देखोगे, नॉर्थ साइड में बलि प्रथा नहीं है नहीं, इतनी। नॉर्थ साइड में 6 से 7 मंदिर है जब बलि प्रथा है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है लोगों को। हिमाचल में बहुत है, जम्मू में बहुत है, कामाख्या में है, बंगाल में है। नॉर्थ का आप ये बोल रहे हो पंजाब की तरफ का एरिया जो है, मैं आपको उसका कारण बता देता हूँ। नॉर्थ की अधिष्ठात्री देवी माँ वैष्णो देवी बोली गई, और माँ वैष्णो देवी परम सात्विक देवी हैं। तो इसलिए ये जो पूरा एरिया हिमाचल, पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर, ये सब वैष्णो देवी की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं। और वहां पे सात्विक साधनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो समंदर का कोई किनारा नहीं है, वहां के समंदर के भोजन से कोई मतलब नहीं है उनको। वहां पे उस जो ठंडा एटमोसफियर, वहां क्या उगता है? अखरोट उगते हैं, सेब उगते हैं। तो शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास उपलब्ध है वो आप चढ़ाइए। और अभी आपने बताया कि बलि भी सात्विक और तामसिक दोनों तरह की दी जाती है। दोनों तरह की दी माँ जाती है। कामाख्या में सात्विक और तामसिक दोनों दी जाती है। सात्विक बलि क्या है? आपने अपनी थाली लगाई, माई को चढ़ा दी। तामसिक बलि क्या है? कि आपने बलि दी और वो रखता आपने माई को चढ़ा दिया। अच्छा। तो वहां पे जो मुख्य पुजारी होते हैं कामाख्या के, वो सात्विक होते हैं। ठीक है। दूसरा, माता बिना बलि के वहां प्रसन्न नहीं होती है। ये शास्त्र में लिखा है। माँ कामाख्या जिस दैत्य का विनाश करने के लिए प्रकट हुई, वो उस माँ कामाख्या के स्वरूप को बोला गया पशु मांस प्रिया। उसका रक्त पान करने के लिए पैदा हुई, तो वो तांत्रिक देवी हैं। माँ कामाख्या का स्वरूप कैसा है? एक हाथ में उनके पास कटोरा है, सुरा, मदिरा, जिसको कारण बोलते हैं, मदिरा नहीं बोलते, कारण या अमृत बोलते हैं। दूसरे हाथ में माँ भगवती कामाख्या और रति को विपरीत मुद्रा में लेके बैठी हुई है, मतलब भोग भी है, योग भी है उनके पास। ऐसा नहीं है वो पशु मांस प्रिया है तो वो योग नहीं है उनके पास। शास्त्र में लिखा हुआ है, देवी को सुंदरी बोला गया है, त्रिपुर महासुंदरी। सुंदरी की साधना ही केवल ऐसी साधना है जो योग और भोग आपको दोनों दे सकती है। कलयुग में ये साधना क्यों चल रही है? माँ बगलामुखी ही क्यों पूजी जा रही है? माँ कामाख्या ही क्यों पूजी मेरा जा रही अगला है? सवाल यही था कि बगलामुखी माँ भी इतनी फेमस हो गई है कि लोगों को पता नहीं है क्यों। आज से पहले अगर 1-1.5 साल पहले पूछो तो मेरा एक दोस्त था, वो गया था बगलामुखी पूजा कराने। मुझे नहीं पता था क्यों और वो गया। भी हिमाचल गए होंगे। वो भी हिमाचल गए थे। हाँ। तो तांत्रिक देवियों का शास्त्र भगवान शंकर ने शापित कर दिया कि कोई इसका मिसयूज ना करे। तो हमारे मंदिरों में या जो भी ये साधनाएं होती हैं, हम इनको ज्यादा जग जाहिर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? देखिए, महाविद्या क्या है? महाविद्या एक परमाणु बम है, एटम है। आप उसको शत्रु के लिए भी यूज कर सकते हो, मित्र के लिए भी यूज कर सकते हो। आप तलवार से किसी की गर्दन भी काट सकते हो, और तलवार से किसी मरीज के लिए फल भी काट सकते हो। तो गलत व्यक्तियों के हाथों में ये शक्तियां नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए गुरु दीक्षा का महत्व है। जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं, किसी की एकाक्षरी मंत्र की साधना करते हैं, तो आपके अंदर का काम, क्रोध, लालच ये खत्म होता है। महाविद्याएं पहले आपको अंदर से आपकी सफाई करती हैं। जब आपकी अंदर की सफाई हो जाती है, तो आपको सांसारिक चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता। आपका भरण पोषण भगवती देखती है अपने आप। भगवती अगर आप चाहते हैं, भगवती अगर ये चाहती है कि मेरा बालक मुझे फल चढ़ाए, तो पहले बालक के पास तो हो।